बेटा, शादी के बाद तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ता है। यह रोज का फोन द्वारा अपने पति की शिकायत करना ठीक नहीं है। तुम्हारा पति देवता समान है। उसके माता पिता पहले ही इस दुनिया से चले गए। यही क्या कम था जो तूने उसे अपनी हरकतों से परेशान कर रखा है। सुषमा जी ने फोन से एक ही सांस में कई बातें अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। माँ, मैं क्या करूँ, बच्चों के कारण मैं उनका ध्यान नहीं रख पाती हूँ। समय से खाना नहीं बन पाता तो वह बिना खाए ही ऑफिस चले जाते हैं। यह रोज का उनका टसन अब मुझसे नहीं सहा जाता। क्या वह खाना बनाकर खुद नहीं खा सकते? रति ने रुआसे स्वर में कहा। बेटा, बच्चों का तो सिर्फ बहाना है। मायके में भी तुम कोई काम नहीं करती थी। मैं सोचती थी चलो पढ़ाई का प्रेशर है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है तुमने अभी भी अपने में कोई सुधार नहीं किया है। मेरे भोले भाले दामाद से ही सब काम करवाती हो। वह ऑफिस का भी काम, घर का भी सारा काम सब कैसे मैनेज करेगा? माँ ने दुखी होते हुए कहा। बेटा, बच्चों को जन्म दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती। उनकी अच्छी तरह से परवरिश, परिवार के सभी लोगों की देखभाल, पति की सेवा तथा उनके काम में मदद करना, अच्छे से घर को मैनेज करना भी एक कला है जो हर नारी में नैसर्गिक रूप से जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ आ जाती हैं। माँ ने समझाते हुए कहा। तुम यदि सुबह जल्दी उठ जाओ और अपने सारे काम को ठीक से टाइम मैनेजमेंट के अनुसार करो तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी और घर में खुशहाली रहेगी। सुषमा जी ने बेटी को समझाते हुए कहा। मम्मी, आप मेरी माँ हो या मेरे पति की, हमेशा दामाद का ही पक्ष लेती हो, बेटी ने बड़बड़ाते हुए कहा। बेटा, मैं सही कह रही हूँ। तुम्हें यदि सही समझ में नहीं आता तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बस यही कहूँगी, तुम्हें सुधरने में इतना ज्यादा देरी ना हो जाए कि तुम अपना सब कुछ लुटा दो। माँ ने जिद्दी बेटी को अपनी दलीलें देने पर बौखलाते हुए कहा। मम्मी, ऐसा मत कहिए, आप सही कह रही हैं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। माँ की चेतावनी पर सहमते हुए कहा और फिर उसने फोन रख दिया। मम्मी के बताए अनुसार रति सुबह उठने लगी तथा सभी काम टाइम पर मैनेजमेंट करने लगी। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई, बाद में सब काम धीरे धीरे भली प्रकार होने लगा। अब उसे काफी समय अपने शौक को पूरा करने के लिए भी मिल जाता था। उसने दिल से अपनी माँ को धन्यवाद दिया। एक दिन में कम से कम 10 बार फोन करने वाली बेटी का जब 15 दिन तक तो कोई समाचार नहीं मिला तो माँ ने फोन किया। बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम कैसे हो? रति क्या कर रही है? सुषमा जी ने फोन रिसीव करते ही अपने दामाद से उत्सुकता बस पूछा। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है। रति खाना बना रही है। मैं आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे रति के लायक समझा। रति अब बहुत ही अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा रही है। मुझे नाज है कि वह मेरी पत्नी है। हमेशा बुझी और थकी आवाज से बात करने वाले दामाद ने आज चहकती हुई आवाज में सुषमा जी से कहा। दामाद की चहकती हुई आवाज ही उसकी खुशी का राज बयां कर रही थी। दामाद के मुंह से बेटी की तारीफ सुन वह खुशी से गदगद हो गई। शादी के बाद रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन परिवार का कोई भी समझदार व्यक्ति आगे बढ़कर समझदारी से काम ले तो रिश्ते टूटते टूटते बच ही जाते हैं। जहां सुधार की गुंजाइश हो वहां निश्चित तौर से सुधार कर लेने में ही भलाई है। यह सुधार बोझिल होकर नहीं बल्कि हंसी खुशी करना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का आनंद है।